नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बकरीद आते ही सालों भर नोच नोच कर टांग तोड़ने वाले बहुत सारे हिंदू अचानक से पशु प्रेमी बन जाते हैं। और भाजपा के राज में तो कुछ ज्यादा ही। आमतौर पर बकरीद पर लोग बकरा कुर्बान करते हैं, भैंसों की कुर्बानी देते हैं, कुछ दूसरे जानवरों की भी कुर्बानी होती है। लेकिन इस बकरीद पर भाजपा ने हिंदुओं के हितों को ही कुर्बान कर दिया। लाखों हिंदू परिवार भाजपा सरकार को गालियां दे रहे हैं। अजीब है, लेकिन इस बकरीद पर बंगाल के हिंदुओं में मातम पसरा रहा। सारा सनातन तिलहंडे में चला गया। तो सरकार जा करबेन ताई ना करले आमरा गरु छेड़े देबो और आत्महत्या करबो। आपको बता दें कि बंगाल में पशु हाट बाजारों से करीब करीब 3.5 लाख लोगों की रोजी रोटी सीधे जुड़ी हुई है और इसमें भी लगभग 90% लोग हिंदू हैं। बंगाल में बकरीद पर करीब 3 हफ्ते के लिए पशुओं का बाजार लगता है। इस दौरान करीब 2000 से 2500 करोड़ का व्यापार होता है। सिर्फ कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में ही रोज 1 से 2 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इस बार इस बाजार में सन्नाटा पसरा रहा और सबसे ज्यादा सन्नाटे में रहे वो हिंदू जिन्होंने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी का पूरे साल इंतजार किया था। मुसलमानों से भी ज्यादा सोचा था कि गाय बैल भैंस बेचकर लाखों रुपए कमाएंगे। इनमें से ज्यादातर वो पशु हैं जिन्होंने दूध देना सालों पहले बंद कर दिया है और अब किसानों पर बोझ बन चुके हैं। बैलों का तो कहना ही क्या। जिन लोगों ने उछल उछल कर सनातनी क्रांति के लिए भाजपा को वोट दिया था, अब वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमें आपने बर्बाद क्यों किया। कह रहे हैं कि सरकार के एक फैसले ने हमारा व्यापार ठप कर दिया। इस उम्मीद में बैंकों से लोन लिया था कि कुर्बानी के बाद पैसा भर देंगे। साल भर गाय भैंस को खिलाया, जब बेचने की बारी आई तो नया नियम आ गया। अब सरकार ही बताए कि कर्ज कैसे चुकाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार का खर्च कहां से निकालें। अब समझ लीजिए वो नियम जिसने बंगाल के करोड़ों हिंदुओं की खुशहाली को ही कुर्बानी पर चढ़ा दिया, गला रेत दिया। असल में 13 मई यानी बकरीद से 15 दिन पहले बंगाल की नई सरकार ने एक आसमानी नोटिस जारी किया। इसमें गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी गाय भैंस की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। 3 शर्तें तय कर दी गई। पहली, जानवरों की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, कोई बीमारी ना हो। और तीसरी, काम या प्रजनन के लायक न बचे हों। कई दिनों तक तो उहापोह की स्थिति रही कि जानवरों का जन्म प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र बनाएगा कौन। फिर पता चला कि शहरों में नगर निगम या नगर परिषद के अध्यक्ष और सरकारी वेटनरी अधिकारी की मंजूरी चाहिए और गांवों में पंचायत समिति के मुखिया और सरकारी वेटनरी अधिकारी का सिग्नेचर चाहिए। और सुनिए, दोनों की सहमति के बिना सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। भ्रष्टाचार का अखाड़ा है ये उस देश की स्थिति है जहां इंसानों को जन्म प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने में जूते घिस जाते हैं। आगे की कथा कुछ यूं है कि जो हिंदू भाई लोग गाय बछड़े भैंस सांड साल भर से पाल रहे थे कि बकरीद में लाखों रुपए की कमाई करेंगे, उनके अरमानों में आग लग गई। हिंदू लोग लगे भाजपा को गालियां बकने। पशुपालकों ने कोहराम मचा दिया। पूछने लगे मवेशी लेकर जाएं कहां, उनका खर्च कैसे उठाएं, बैंक का लोन कैसे अदा करें। एक पशुपालक ने कहा इस साल बेटी की शादी करनी है, इसलिए साल भर पहले बैंक से लोन लेकर मवेशी खरीदे। उम्मीद थी कि बकरीद पर सारे बिक जाएंगे, शादी ब्याह का खर्चा निकल आएगा, बचत भी होगी कुछ। लेकिन भाजपा सरकार के फैसले ने उनकी सारी उम्मीद तोड़ दी। एक और किसान ने गुस्से में कहा जय श्री राम बोलकर राज्य में नई सरकार ले आए, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने तो आते ही हमारी परेशानी बढ़ा दी। अब लगता है कि शुभेंदु बाबू की सरकार भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो सरकार को 20 दिन भी नहीं हुए, पूरे 5 साल झेलना है। देखिए, भाजपा ने चाल तो चली थी कि मुसलमान परेशान हो जाएंगे, सड़कों पर उतर आएंगे और फिर उसे तमाशा करने का भरपूर मौका मिलेगा, हिंदू मुस्लिम खेलने का। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा खेल किया कि लाखों हिंदू
भाजपा के नेताओं को खुलेआम कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। बंगाल के मौलानाओं ने एक मत से कहा कि इस बकरीद गाय भैंस की कुर्बानी हरगिज नहीं होगी। ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य के सभी 26 जिलों में मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करवाया कि एक भी मुसलमान इस बकरीद पर गाय भैंस की कुर्बानी नहीं देगा। जिसको करना हो बकरे का करे, लेकिन गाय भैंस की नहीं होगी। मुसलमानों ने इसे शीशे की तरह दिल में उतार लिया। कई मुस्लिम संगठनों ने खुद गाय भैंस की आवाजाही की शिकायत की और कहा कि अगर इसके बाद भी कहीं खरीद फरोख्त हुई तो हम खुद आंदोलन छेड़ देंगे। इस अभियान ने हिंदुओं की बैंड बजा कर रख दी, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उनकी रोजी रोटी की ही कुर्बानी ले ली। एक हिंदू पशु कारोबारी ने कहा, हम दूध के व्यापारी, बकरीद पर बूढ़ी गायों और भैंसों के अच्छे दाम मिल जाते थे, इस बार एक भी नहीं बिकी। भाजपा सरकार बताए कि हम उधार कहां से चुकाएंगे और धंधा कैसे चलाएंगे। हावड़ा की एक और महिला पशुपालक ने कहा, पिछले 16 साल से यह काम कर रही हूं, हर साल कुर्बानी के समय पशु बेचते हैं हम और उसी समय अगले साल के लिए नए खरीद भी लेते हैं, फिर साल भर उन्हें पालते हैं। अब जब इस साल बिकेंगे ही नहीं तो इतने पशुओं को हम कहां से खाना खिलाएंगे, उनको रखेंगे कहां। ज्यादातर पशुपालक लोन लेकर, कर्जा लेकर यह धंधा करते हैं। बैंक बाकायदा उन्हें इसके लिए लोन देते हैं। एक और हिंदू किसान ने कहा, बैंक वालों को भी उम्मीद होती है कि बकरीद के बाद हम कर्जा चुका देंगे उनका। कर्जा चुकाने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा होता था, इस बार सरकार ने बर्बाद कर दिया। बैंक वाले पैसा लेने घर आ रहे हैं, गहने गिरवी रख के पशुओं को पाला, लेकिन भाजपा सरकार के फैसले ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जानवर नहीं बिके तो जहर खाने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा और जानवर बंधे के बंधे रह गए। एक और हिंदू किसान साफ कहते हैं, सरकार ने मुसलमानों को सबक सिखाने के चक्कर में हिंदुओं को ही बर्बाद कर डाला। कुर्बानी भले मुसलमान देते हैं, लेकिन इसका व्यापार तो हम हिंदू ही कर रहे हैं। और खासकर दलित पशु खरीदने और पालने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए लोन भी लिया था। उनके गांव में सभी दलित हिंदुओं ने कुर्बानी के वक्त बेचने के लिए 8 से 10 गायें और बकरियां भैंसे पाली। साल भर दाना पानी दिया। कई लोग सेवा टहल में लगे रहे, इस उम्मीद में कि बकरीद पर बढ़िया कमाई हो जाएगी। अब सरकार बताए कि कर्जा कैसे भरें, पशुओं को दाना पानी कैसे खिलाएं और साल भर उनका पालन कौन करेगा। लेकिन हिंदू हितों की कुर्बानी भाजपा सरकार ने कई तरह से दी है, एक तरह से नहीं। एक तो कुर्बानी से पहले फिटनेस टेस्ट करवाने का नियम बना दिया, जन्म प्रमाण पत्र मांगने लगे। किसी को नहीं पता कि इसका टेस्ट कहां होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, मुफ्त में होगी कि फीस लगेगी, फीस लगेगी तो कितनी लगेगी। दूसरे, हमने जब इसके लिए किसी तरह से कोशिश की भी तो बीजेपी के लोग आकर घर पर खुला धमकाने लगे कि अगर गाय बेची तो तबेले यानी खटाल में आग लगा देंगे। हम जाएं तो जाएं कहां। जिनसे उधार लेकर हमने धंधा किया वो दरवाजे पर आकर बैठ गए हैं। उन्हें भी पता चल गया है कि बकरीद पर हमारे मवेशी बिके नहीं। बंगाल के हिंदू चिल्ला रहे हैं कि सनातन क्रांति हमको बहुत महंगी पड़ी है, भाजपा ने हमें बर्बाद कर दिया। मुसलमानों की कुर्बानी रोकने के चक्कर में हिंदुओं की खुशियों का ही गला रेत दिया। तो ज्यादा सोचो मत, प्यार से बोलो जय श्री राम। थैंक यू मोदी जी बोलो, क्योंकि अब्दुल टाइट है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।